क्या है आईपैक और कौन है प्रतीक जैन, जिन पर रेड पड़ते ही आग बबूला हो गई सीएम ममता। पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति शुरू हो गई है। चुनावी माहौल के बीच गुरुवार 8 जनवरी की सुबह एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब ईडी ने कोलकाता में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज बनाने वाली कंपनी आईपैक के ऑफिस और इसके संस्थापक प्रतीक जैन के निवास पर छापा मारा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं आयुध। सबसे पहले जानते हैं कि आईपैक आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाने वाली कंपनी है जो चुनाव के दौरान पार्टियों और नेताओं को रणनीति, सोशल मीडिया अभियान और डेटा एनालिटिक्स में मदद करती है। सीधे चुनाव जिताना इसका काम नहीं है, लेकिन ये उम्मीदवारों और पार्टियों की स्ट्रेटेजी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है। और इस कंपनी के संस्थापक है प्रतीक जैन, जो चुनावी रणनीति और डिजिटल अभियान के विशेषज्ञ माने जाते हैं। अब जानते हैं कि इस छापेमारी की आखिर वजह है क्या। 8 जनवरी 2026 की सुबह ईडी ने आईपैक के ऑफिस पर PMFLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापा मारा, लेकिन जैसे ही छापेमारी शुरू हुई, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने एक हरा फोल्डर और फाइलें अपने हाथ में लेकर ईडी का जमकर विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी पार्टी की संवेदनशील चुनावी डाटा, हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की जानकारी जब्त कर रहा था, जो कि किसी वित्तीय जांच का हिस्सा नहीं है। वहीं ईडी का कहना है कि सीएम का आना और पुलिस के साथ फाइलें उठाना उनकी जांच में बाधा डालने जैसा है। साथ ही दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केस के साक्ष्य का हिस्सा हो सकते हैं और ऐसे में उनके उठाए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है। इस बीच मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। ईडी और आईपैक दोनों ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिकाएं दी हैं। ईडी ने कहा है कि जांच बाधित हुई, जबकि आईपैक ने रेड के वैधता पर सवाल उठाए हैं। अदालत अब दोनों पक्षों की दलीलों को सुनेगी और अगली सुनवाई तक तय करेगी। यह घटना सिर्फ एक जांच से बहुत आगे निकलकर राजनीतिक टकराव का रूप ले चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है कि वे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कमजोर करने के लिए केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा नेताओं ने ममता की इस हरकत को केंद्रीय जांच में अतिक्रमण बताया है। पश्चिम बंगाल के चुनावों से पहले ये हाई वोल्टेज ड्रामा स्पष्ट करता है कि कानून, राजनीति और प्रचार का संघर्ष कितना गहरा है। क्या ये सिर्फ एक जांच है या राजनीतिक युद्ध का एक नया अध्याय? ये तो हमें आने वाले समय में पता चल पाएगा। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।